हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस्टर गाओ अभी भी फाइट कर रहा होता है और कह रहा था कि वाकई में मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया हूँ तुम्हारी इन हरकतों से। तभी यहाँ पर तनफेंग उसको कह रहा होता है कि तुम चुप ही हो जाओ, और उसके बाद अपने ये बूफैन से कह रहा होता है कि फिजिशियन, ये क्या आपके पास में कोई ऐसा क्योर है जिससे कि मेरे फादर ठीक हो जाएं। तभी यहाँ पर ये बुफैन कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, इसके लिए मुझे अपनी कुछ पावर का इस्तेमाल करना होगा और यहाँ पर इनकी कल्टीवेशन भी इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर जो रॉन्ग तरीके की प्रीमोडियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है, हमें इसको बाहर निकालना होगा। हालांकि ये मेथड सुनने के बाद ये जो तैनफैंग होता है वो अपने फादर के बारे में थोड़ा परेशान था कि अगर इस मेथड से उसके फादर को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। लेकिन फिर भी वो ये बुफैन के ऊपर भरोसा करता है और कह रहा था कि मेरे फादर पिछले 10 सालों से येलो स्टेज के ऊपर ब्रेक थ्रू करना चाह रहे हैं और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है उसके ऊपर ब्रेक थ्रू करने के लिए। अगर वो इसके ऊपर ब्रेक थ्रू कर पाए तो ये वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होगी फिजिशियन ये। जिसके बाद ये बुफैन कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आप इसके बारे में परेशान ना हो, मैं यहाँ पर तुम्हारे फादर को ठीक कर दूंगा, बस जो मैंने कहा है तुम उसके लिए हाँ करो। जिसके बाद तनफेंग कह रहा होता है कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं और अगर मेरे फादर को क्योर किया जा सकता है तो प्लीज़ आप ऐसा कर दें, ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होगी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बुफेन अपने पास में रखे हुए एक बोतल के अंदर से एक मेडिसिन को बाहर निकालता है और वो तुरंत ही तनफेंग के फादर को देने लगा था। वो एक मैजिकल मेडिसिन होती है उनके डिजीज़ को क्योर करने के लिए। लेकिन जैसे ही मिस्टर गाओ इस चीज़ को होते हुए देखता है तो यहाँ पर उसके अंदर का डॉक्टर जाग उठा था और कह रहा होता है कि क्या तुम वाकई में पागल हो चुके हो फिजिशियन, ये तुम्हें पता भी है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। पेशेंट कोमा के अंदर है और तुम उसे फीड करवा रहे हो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही ये सब कुछ करते हुए, वो भी एक अननोन मेडिसिन देते हुए। जिसके बाद यहाँ पर ये बुफैन कह रहा होता है कि तुम चुप ही हो जाओ समझे। लेकिन यहाँ पर अब मिस्टर गांव से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये बुफैन न जाने किस किस तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहा है इनके ऊपर। लेकिन तभी यहाँ पर ये बुफैन अपनी गोल्डन नीडल्स को निकाल लेता है और तुरंत ही उनके चेस्ट के अंदर उनको इंजेक्ट करता है। जिसके बाद थ्रेड्स के थ्रू वो उनको वहाँ से उठा भी लेता है। जिसके बाद वो वहीं पर बैठ गए थे और अब यहाँ पर धीरे धीरे करके उनकी आइज भी ओपन होने लग जाती हैं। यहाँ पर मौजूद सारे ही लोगों को ये चीज़ अनबिलीवेबल नज़र आ रही थी कि आखिर ये चीज़ कैसे हो सकती है। तभी यहाँ पर तनफेंग कह रहा होता है कि क्या ये सच में हो रहा है। तभी यहाँ पर अपना ये बुफेन कह रहा होता है कि देखो वो जो एनर्जी है वो इनकी बॉडी के अंदर फ्लो कर रही है, हमें जल्दी करना होगा जिससे कि यहाँ पर ये जो टेस्ट है वो इसको पास कर लें ब्रेक थ्रू करने के लिए। तभी यहाँ पर वो तुरंत ही ये बुफेन की बात के ऊपर फोकस डालते हैं और अपनी ब्रेक थ्रू करने की इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। जिसके बाद उनकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फ्लो होने लगी थी और वो आसपास की एनर्जी को भी अपनी बॉडी के अंदर कंटेन कर रहे होते हैं क्योंकि ब्रेक थ्रू करने के लिए ज़रूरी था। जिसके बाद उनकी बॉडी के अराउंड से वो चीज़ होते हुए जाती और एक बार फिर से उनकी बॉडी के अंदर ही चली गई थी और अब यहाँ पर उनको थोड़ा पेन भी होने लगा था। तनफेंग अपने फादर को थोड़ा परेशान होते हुए देख रहा होता है, लेकिन ये बुफेन कह रहा होता है कि परेशान नहीं। और उसके बाद ये बुफेन अपनी गोल्डन पावर को उन थ्रेड्स के थ्रू करते हुए उनकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिससे कि यहाँ पर उनको हेल्प मिल रही होती है। और अब यहाँ पर कह रहा होता है कि अपने माइंड को अनटाई करो एंड एनर्जी ऑफ की को फील करने की कोशिश करो, जिसके बाद तुम इनलाइटमेंट को हासिल कर सकते हो। एंड यहाँ पर तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फ्लो होने लग जाती है। अब यहाँ पर उनकी बॉडी की हालत देखने के बाद तनफेंग डर चुका था, अपने फादर के पास ही आ रहा होता उनको चेक करने के लिए। लेकिन ये बुफेन एक थ्रेड मार के उसको भी वहीं पर फ्रीज कर देता और कह रहा था कि कोई भी मूव नहीं करो। लेकिन मिस्टर गाओ एक बार फिर से शुरू हो गया था और कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर कोई पियानो वगैरह बजा रहे हो, क्या ये कोई मजाक चल रहा है ये बुफेन। लेकिन ये बुफेन उसकी बातों को इग्नोर करता और उसके कुछ ही सेकंड्स बाद यहाँ पर उनका ब्रेक थ्रू हो जाता है। ये देखने के बाद तो सबसे ज़्यादा खुश तनफेंग ही था कि उसके फादर ने फाइनली इस येलो लेवल से ब्रेक थ्रू कर लिया है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए ये कह रहे थे कि पिछले 10 सालों से मैं इसके ऊपर ही अटका हुआ था और अब फाइनली जाके मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये बुफेन अपनी हेवनली एनर्जी को अपने पास रखता है और साथ ही यहाँ पर तनफेंग खुश होते हुए कह रहा था कि वाकई में आप तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। ये बुफेन वाकई में आप बहुत बहुत ज़्यादा बेटर डॉक्टर हैं और साथ ही पूरी तन फैमिली के बिहाफ में मैं आपसे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लेकिन तभी यहाँ पर अपने ये बुफेन को कुछ और भी अजीब सा फील होता और वो कह रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चल
चल रहा है। तभी यहाँ पर मिस्टर तैंग भी कहते हैं कि आखिर आप किसके बारे में बात कर रहे हो, मेरी कंडीशन एकदम ही ठीक है, मैं एकदम फिट एंड फाइन हो गया हूँ। लेकिन तभी ये बुफेन कह रहा होता है कि ये जो इलनेस है वो यहाँ पर आपको कॉज करी है किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रीमोडियल एनर्जी की वजह से। तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि वैसे मैं कल्टीवेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जबकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस टेक्निक को आपने प्रैक्टिस किया है ब्रेक थ्रू के लिए वो टेक्निक ही गलत थी। लेकिन ये सुनने के बाद तो मिस्टर तैंग को विश्वास ही नहीं होता और वो कह रहे होते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने जिस तरीके से प्रैक्टिस की है वो मेरे मास्टर शुआन जी के द्वारा सिखाई गई है और वो कभी गलत नहीं हो सकते। ये सुनने के बाद ये बुफेन समझ चुका था कि ये उस ईविल मास्टर की ही करनी है जिसने उन्हें जानबूझकर इस टेक्निक को सिखाया था। जिसके बाद यहाँ पर ये बुफेन कह रहा होता है कि अब मैं समझ गया और सभी से कह रहा होता है कि आपको पता है रिसेंटली माइकिन सिटी के अंदर जितना भी क्योस हो रहा है वो सब कुछ मास्टर शुआन जी द्वारा ही कॉज किया गया है और वो यहाँ पर जो मार्शल आर्ट्स आपको सिखाए हैं वो भी उन्होंने गलत तरीके से ही आपको सिखाई है, क्योंकि ये टेक्निक एकदम ही बर्बाद करने वाली टेक्निक है जिसकी वजह से ही आपका ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहा था। अब इस मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में सुनने के बाद तो मिस्टर तैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और कह रहे थे कि तुम्हें कैसे पता कि उन्होंने मुझे कोई मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाई है, इसके बारे में तो मैंने तैंग फैंग को भी नहीं बताया था। तभी ये बुफेन हंसने लग रहा था और कह रहा था कि ऑफ कोर्स मुझे इसके बारे में खुद ही पता चल गया जब जिस तरीके से मैंने आपको देखा और मैं इन सारी चीज़ों को खुद से ही समझ गया हूँ कि उन्होंने जानबूझकर आपको सब कुछ किया है। जिसके साथ ही मैं चाहूँगा कि आज रात शायद हम लोग साथ में डिनर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहूँगा। तभी गांव को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड हो गया था अपनी इन सारी हरकतों के ऊपर और कह रहा होता है कि अब मैं कन्विंस्ड हो गया हूँ, मैंने वाकई एंशिएंट मेडिसिन सेक्ट को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा है और वाकई में आपकी स्किल्स को मैं अब समझ गया हूँ। मैं आपसे वाकई में माफ़ी मांगना चाहूँगा और मैं समझ गया कि मैं ही गलत था। जिसके बाद वो ऑफिशियली खुशी खुशी सबके सामने माफ़ी भी मांगता है। ये बुफेन कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में ये जो हमारा एंशिएंट मेडिसिन स्कूल है इसके अंदर हमें ऐसी ही बीमारियों को क्योर करने के बारे में बताया जाता है जो कि एबनॉर्मल होती हैं और एज अ डॉक्टर हम सभी का काम तो यही है कि हम लोगों की जान बचाएं। जिसके बाद मिस्टर गाओ भी खुश था और वो वहाँ से चला जाता है और अब मिस्टर फैंग भी उठ के खड़े हो जाते हैं और कह रहे थे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया फिजिशियन, ये मेरी लाइफ को बचाने के लिए तुम सच में हमारी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनकर आए हो। जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों ही झुककर ये बुफेन को शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, लेकिन ये बुफेन उन्हें ऐसा करने से मना करता है। जिसके बाद यहाँ पर अब तैन फैंग को गुस्सा आने लगा था और कह रहा होता है कि मास्टर शुआन जी को मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ, उन्होंने आखिर किस तरीके से हमारे खिलाफ ये सेटअप किया है। तभी वो कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हें पता है कि कैसे मास्टर शुआन जी से मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो वो कहने लग जाते हैं कि असल में मास्टर शुआन जी ने हमसे कहा था कि वो कंट्री के अराउंड ट्रेवल करते हैं और इसी वजह से उनके पास में उनका खुद का कोई कॉन्ट्रैक्ट नंबर नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम ऐसा ड्रामा कर सकते हैं कि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वो यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आ जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन ये बुफेन इसके लिए मना करता है और कह रहा था कि आपको पता है कि उनको पहले ही पता चल गया होगा कि वो सीरियसली इल नहीं है, क्योंकि उनके पास में ईविल एंड क्रूएल पावर भी मौजूद हैं। ऑल्सो वो लोगों को हार्म करने के लिए अपनी ईविल पावर का ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं उन्हीं की वजह से। और ये बुफेन कह रहा होता है कि उनके चक्कर में न जाने कितने ही लोग सिक हो गए हैं और अब यहाँ पर उनसे जो अकाउंट सेटल करना है वो कोई और नहीं करेगा बल्कि एंशिएंट मेडिसिन सेक्ट खुद ही कर लेगा। जिसके बाद यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि फैंग जो था वो तुरंत ही ये बुफेन के पास आ जाता है, क्योंकि अपने ये बुफेन ने उसके फादर की इतनी ज़्यादा मदद जो की है वो तुरंत ही एक चेक अनाउंस करता है और कह रहा था कि असल में ये 2 लाख युआन का चेक है और मैं एज अ फ़ी तुम्हें दे रहा हूँ। हालांकि ये कुछ भी नहीं है लेकिन प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन ये बुफेन मना करता और कह रहा था कि नहीं भाई, मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ अपने ट्रीटमेंट के बदले कोई भी पैसा या फिर कुछ भी। और वैसे भी हमारे जो मेथड होते हैं वो इस तरीके की चीज़ों के आदी नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर मिस्टर तैंग भी ये बुफेन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो चुके थे और इसके बाद कह रहे होते हैं कि डायरेक्टर माँ अब आप यहाँ से रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं, मुझे डॉक्टर ये से कुछ बात करनी है। सारे ही लोग वहाँ से चले जाते हैं और अब यहाँ पर वो अपने ये बुफेन को कुछ और सीक्रेट बातें भी बताने वाले थे।
वो ये बूफैन को बता रहे होते हैं मार्शल आर्ट जो है वो डिवाइडेड है 4 लेवल के अंदर, जैसे कि हेवन, अर्थ, ब्लैक एंड येलो। और इन सभी के भी कुछ प्री लेवल होते हैं, जैसे कि ईच लेवल जो होता है इसके अंदर डिवाइडेड होते हैं 3 अर्ली स्टेजेस, मिड लेवल, लेट लेवल और उसके बाद आता है फाइनल बिग लेवल, जिसमें बंदा अपनी पावर को और भी ज़्यादा हद तक लेके जाता है। जिसके बाद अपना ये बूफैन कह रहा होता है तो क्या ये स्काई लेवल से भी अबव होता है या फिर इसके अंदर भी कोई और फाइटर होता है। तभी वो कहने लगते हैं कि मार्शल आर्ट जो है वो धीरे धीरे करके खो रही है। और यहाँ पर ऐसे कुछ ही सेक्ट्स हैं जिसके अंदर जो कुछ लोग हैं वो मिस्ट्री लेवल पर आ चुके हैं, जैसे कि कुछ और सेक्ट्स के लोग। और साथ ही यहाँ पर जैसे कि मेरे ग्रैंडफादर को ही ले लो, वो यहाँ पर थे इसके ऊपर। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि वैसे स्काई लेवल जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत हद तक बेहतर होते हैं बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट के कंपैरिजन में। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि वैसे अबव दी स्काई लेवल जो होता है एक सेंथ लेवल भी होता है, और इसके बाद जो होता है बंदा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के वक्त में सेंथ जो है वो बस एक लेजेंड ही बन के रह गया है, क्योंकि इसको हासिल कर अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तभी ये बूफैन उनसे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ पूछने लग जाता है कि आपका करंट कल्टीवेशन लेवल क्या है। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि वैसे तो मेरी फैमिली मार्शल आर्ट फैमिली के नाम से ही जानी जाती है, लेकिन मेरी जनरेशन के अंदर फैंग और मेरा ही हाईएस्ट लेवल अब बचा है, जिसके अंदर मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मैं अभी येलो स्टेज के ऊपर हूँ। और यहाँ पर अगर मैं तुमसे नहीं मिला होता तो शायद से मैं ब्रेक थ्रू करने में कामयाब ही नहीं हो पाता और अपने मिस्ट्री स्टेज को रीच ही ना कर पाता। वाकई में ये बूफैन तुम हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग बन के सामने आए हो, और तुम्हारी ही मैं जो कर रहा हूँ इसके अंदर मैं कामयाब हो गया हूँ। तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा शानदार हो। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि वैसे कुछ ही लोग हैं जो कि यहाँ पर मिडिल स्टेज के ऊपर पहुँच गए हैं, मास्टरी स्टेज के, लेकिन यहाँ पर बाकी सारे जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं इन सब चीज़ों के अंदर जैसे कि मैं हूँ। जिसके बाद ये फूफैन कह रहा होता है कि अच्छा, और मैजिक की कंडीशन आखिर क्या है। तभी वो कहने लग जाते हैं कि मैजिक जो है वो अपने आप में एक ऑर्डिनरी लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। असल में इसे ऑर्डिनरी लोग तो देख भी नहीं सकते और ना ही इसको टच कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसके बारे में एक ही बात जानता हूँ कि यहाँ पर कल्टिवेटर्स के भी लेवल होते हैं, जैसे कि मास्टर ऑफ कल्टिवेशन, मास्टर ऑफ मैजिक एंड कल्टिवेशन, और इसके अलावा भी कुछ और स्टेजेस होते हैं इसके अंदर। और मैं यहाँ पर मिस्ट्री स्टेज के ऊपर आ गया हूँ, और इसके अलावा मैजिक जो है वो अभी कुछ और लेवल भी है। जिसके बाद अपना ये बूफैन कह रहा होता है तो इसका मतलब अभी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट और की जा सकती है। जिसके बाद ये बूफैन को तभी तुरंत उसके एक पुराने फ्रेंड का कॉल आ जाता है, जिसने पहले भी ये बूफैन को अपने काम के लिए अप्रोच किया था। तो वो तुरंत ही कह रहा होता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो, जल्दी से यहाँ पर कैरियोके सेंटर के अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। ये बूफैन वो इतने ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा होता है एक्साइटमेंट के अंदर कि ये बूफैन को अपना फ़ोन है अपने कान से दूर लेके जाना पड़ता, और कह रहा था कि अच्छा। जिसके बाद वो वहीं पर उठ के खड़ा हो जाता और कह रहा था कि मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे बाद में मिलूंगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, फैंग तुम्हें छोड़कर आ जाएगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि फैंग फिलहाल उसे छोड़ने के लिए आ ही रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम हमसे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, जो कि मुझे चीज़ कहीं ना कहीं बॉदर कर रही है। हालांकि यहाँ पर मुझे पता है कि जब तुम यहाँ पर आए थे तब तुम आए थे डायरेक्टर माँ के साथ में और उन्हीं की कार के अंदर। तो फिर मुझे बताओ ज़रा, अगर हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं तो फिर इसमें हमारा क्या फ़ॉल्ट है। देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज़ ऑफ़र करने वाला हूँ, ये बूफैन प्लीज़ इसके लिए मना नहीं करना। ये बूफैन को सामने कार खड़ी हुई दिखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार और ब्रांड न्यू थी। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि देखो, ये कार एकदम ही ब्रांड न्यू है और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम इसको एक्सेप्ट कर लो। ये मेरा एक पर्सनल गिफ्ट समझ के तुम अपने पास में रख सकते हो। तभी ये बूफैन कह रहा होता है कि मैंने आपसे पहले भी मना किया है कि यहाँ पर तुम मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करो, क्योंकि मैं इसको नहीं ले सकता। लेकिन मिस्टर फैंग ने इस चीज़ के लिए डिसाइड कर लिया था। और अब यहाँ पर वो कह रहा होता है कि देखो, तुमने मेरे फादर को बचाया है और ये चीज़ वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है मेरे लिए, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन तभी ये बूफैन कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। ये बूफैन अपने पास में कुछ पावर को इकट्ठा करने लग जाता है, साथ ही वहाँ पर कुछ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर के साथ में कुछ लीव्स भी उसकी फिंगर के अराउंड जमा हो गई थी। जिसके बाद वो उससे एक अटैक करता है। और अब यहाँ पर कह रहा था कि एक ल्यूमिनस
वीनस फिंगर अटैक है, जिसके बाद इसे देखने के बाद तो मिस्टर फैंग भी हैरान था। तभी ये बुफैन कह रहा होता है कि ये तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल रहेगी। अगर तुम इसको प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी कल्टीवेशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगी, साथ ही तुम इस स्टेज के ऊपर भी आसानी से पहुंच जाओगे। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर अपने मिस्टर तैंग फैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो तुरंत ही अपने ये बूफैन का भी शुक्रिया अदा करते हैं उसको एक न्यू टेक्निक सिखाने के लिए, जिससे कि वो अब अपनी कल्टीवेशन को और भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। हालांकि गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।